हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शंस क्यों होते हैं और इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई इलेक्शंस। तो जो ये न्यूज़पेपर ऊपर है इसमें बताता है कि स्टेट असेंबली में जो इलेक्शन हुए थे हरियाणा में 1987 में, उसके बारे में। जो स्टेट है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था 1982 से लेकर 1987 तक। जो चौधरी देवीलाल थे वो अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल। उन्होंने अपनी पार्टी में और अपोजिशन पार्टीज़ को भी ज्वाइन करवाया, इन्वॉल्व करवाया, ताकि वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो सके इलेक्शंस में। और उन्होंने अब जब इलेक्शन कैंपेन हो रहा था तब देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीत गई तो उनकी गवर्नमेंट स्मॉल बिजनेसमैन और किसानों के जो लोन्स हैं उन्हें माफ़ कर देगी। उन्होंने यह वादा भी किया कि अगर उनकी पार्टी जीत गई तो उनका सबसे पहला काम यही रहेगा। जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी से बहुत ज़्यादा निराश थे और जो देवीलाल ने जो वादे किए थे उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। तो जब इलेक्शन हेल्ड हुए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट दिया लोकदल को, और उनके जो लोकदल के साथ जो पार्टनर्स थे उनको। लोकदल और उनके जो पार्टनर थे वो 90 सीट्स में से 76 सीट जीत गए थे स्टेट असेंबली में। लोकदल जो था वो उन्होंने अकेले ही 60 सीट जीत ली थी 90 सीट्स में से, और वो मतलब क्लियरली उन्हीं की मेजॉरिटी थी असेंबली में। जो कांग्रेस थी वो सिर्फ 5 ही सीट जीत पाई। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हो गए तो जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मतलब जो कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और जो नए इलेक्टेड मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने लोकदल के जो लीडर थे देवीलाल, उन्होंने उनको लीडर बना दिया। जो गवर्नर थे उन्होंने देवीलाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया। 3 दिन बाद जब इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया तब चौधरी देवीलाल जो थे वो चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने अपने सारे के सारे वादे जो भी उन्होंने किए थे उन्हें निभाया। उन्होंने एग्रीकल्चर लेबर्स, फार्मर, स्मॉल बिजनेसमैन सबके लोन्स को माफ़ करवा दिया। जो नेक्स्ट इलेक्शन हुए 1991 में, इस बार वो पार्टी जो थी मतलब चौधरी देवीलाल की पार्टी लोकदल वो हार गई और दोबारा कांग्रेस पार्टी जो थी वो जीत गई। तो अगला हमारा टॉपिक आता है वाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है। इलेक्शंस जो है वो हर डेमोक्रेसी में रेगुलरली टेक प्लेस करते हैं। 100 से भी ज़्यादा कंट्री ऐसी है जिसमें जो इलेक्शन मतलब लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन के द्वारा चूज़ करते हैं। हमने यह भी पढ़ा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ को हम डेमोक्रेटिक कह देते हैं पर उसमें इलेक्शंस होते ही नहीं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, पर हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है। चलिए एक बार ऐसा सोच के देखते हैं, एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें इलेक्शन हो भी ना, मतलब उसमें इलेक्शन ही ना हो। अ रूल ऑफ द पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन। ऐसा हो सकता है अगर सभी लोग इकट्ठा होके रोज़ मतलब कि डिसीज़न ले और रोज़ डिसीज़न ले तब ऐसा हो सकता है। पर जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, ये पॉसिबल नहीं है एक लार्ज कम्युनिटी के लिए। नोर इज़ इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द सेम टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन ऑन ऑल मैटर्स। और ना ही सबके पास इतना समय है और ना ही इतनी नॉलेज है कि वो हर डिसीज़न पे, हर मैटर्स पर डिसीज़न ले सकें। Therefore, in most democracies, people rule through their representative। इसलिए ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज होती है उसमें जो लोग होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा मतलब इलेक्शंस के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इज़ देयर अ डेमोक्रेटिक वे सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम बिना इलेक्शन करवाए अपने मतलब रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें। तो चलिए एक ऐसी स्थिति सोचते हैं जिसमें जो लोग हैं वो मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर चुना जाए, और या फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एजुकेशन या फिर नॉलेज के बेसिस पर चुना जाए। देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग। कुछ मतलब हमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ये डिसाइड करने में कि किसके पास ज़्यादा नॉलेज है या फिर किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है।
on who is experienced or knowledgeable. But let us say the people can resolve these difficulties. पर चलिए हम मान लेते हैं कि अगर लोगों ने डिफ़िकल्टी मतलब पार कर ली, क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस, तो ऐसी जगहों पर इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती. बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी, पर क्या हम इस स्थिति को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, और हम कैसे पता लगाए कि जो लोग हैं उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पसंद आया या फिर नहीं? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल, और हम कैसे पता लगाए कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव है बनाए हैं वो लोगों की जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार ही काम करेंगे. How to make sure that those who the people don't like to do remain their representative, और हम कैसे इंश्योर करें कि अगर लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आया तो वो उसे हटा सके. दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म by which people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so. तो इसके लिए हमें इलेक्शंस की ज़रूरत, मतलब इसके लिए हमें इसी कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को हर रेगुलर इंटरवल में चेंज कर सके अगर वो चाहे. दिस मैकेनिज़्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन, और इस मैकेनिज़्म का नाम है इलेक्शन. Therefore, election are considered essential in our times for any representative democracy. तो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मैनी चॉइसेस. इलेक्शंस में जो वोटर होते हैं वो काफ़ी चॉइस मतलब बनाते हैं. फर्स्ट पॉइंट देखिए, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉस फॉर देम. वो उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं जो उनके लिए कानून बनाए. दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. और वो ऐसी भी गवर्नमेंट बना सकते हैं, मतलब चूज़ कर सकते हैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो उनकी इच्छा के अनुसार काम करे और मेजर मुख्य डिसीजंस को ले. दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. वो एक ऐसी पार्टी को भी चूज़ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट को गाइड करेगी और लॉ मेकिंग में हेल्प करेगी. तो आज के लिए इतना ही, और हम जो आगे पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर करेंगे. थैंक यू, बाय.